जय गुरुदेव। पिछले वीडियो में हमने नीम करोली बाबा के बारे में बातें की थी और हमने जाना था उनका जीवन परिचय। आज जैसा कि मैंने कहा था कि गुरुदेव के नीम करोली बाबा के हम चमत्कारों का वर्णन करेंगे, तो आज मैं उनके चमत्कार लेकर आप सभी के बीच प्रस्तुत हूँ। आइए जानते हैं पहला चमत्कार। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन का 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट को, जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिसर्स को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बिठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। दूसरी कहानी जानते हैं। एक बार उन्होंने अपने एक विदेशी अनुयायी को ब्लड प्रेशर की दवा का सेवन करते हुए देखा। नीम करोली बाबा ने उससे दवा की शीशी मांगी और उसे खोलकर उसमें रखी दवा की सारी गोलियां खा गए। यह देखकर अनुयायी घबराया और फिर बोला, जल्दी ही एम्बुलेंस बुलाने की तैयारी में लग गया। परंतु घंटों बीत जाने के पश्चात भी बाबा को कुछ नहीं हुआ। वे तो पहले की तरह ही मुस्कुरा रहे थे और शांत थे। तीसरी कहानी। एक बार एक विदेशी अनुयायी अपने पति को लेकर नीम करोली बाबा के पास पहुंची थी। उस विदेशी महिला का पति बाबाओं को नहीं मानता था और न ही उसका धर्म में विश्वास था, परंतु पत्नी के कहने पर वह यहाँ आया था। वह व्यक्ति आश्रम और नीम करोली बाबा को देखकर सोचने लगा कि इस साधारण से व्यक्ति के पीछे मेरी पत्नी पागल है। फिर वह वहाँ से उठकर चला गया। रात में वह नदी के किनारे खड़ा अपने पत्नी के और भविष्य के विषय में सोचने लगा। दूसरे दिन सुबह वह पुनः अपने देश जाने से पूर्व औपचारिकतावश पत्नी के कहने पर नीम करोली बाबा के दर्शन करने गया। वहाँ बाबा ने उसे बुलाकर पूछा कि तुम यहाँ आकर क्या सोच रहे थे और तुम नदी के किनारे खड़े हुए क्या सोच रहे थे? क्या तुम यह सब जानते हो? तब बाबा ने वह सब बता दिया जो वह सोच रहा था। यह सुनकर उसे बाबा पर विश्वास हो गया। चौथा। रिचर्ड एल्पर्ट रामदास ने 1979 में नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। इसी कंबल की एक कहानी है। बाबा के कई भक्त थे। उनमें से ही एक बुजुर्ग दंपत्ति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। यह घटना 1943 की है। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे वे रात में यहीं रुकेंगे। दोनों दंपत्ति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा वह खाकर चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती? महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर कराहते रहे। ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती? वे वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास।
पता नहीं महाराज को क्या हो गया, जैसे कोई उन्हें मार रहा है। जैसे तैसे कराहते कराहते सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना। इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत कर, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। जब वे चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमारे सामने लपेट कर हमें दी थी। खैर हमें क्या, हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने वह चादर वैसी की वैसी ही नदी में प्रवाहित कर दी। लगभग 1 माह के बाद बुजुर्ग दंपति का इकलौता पुत्र वर्मा फ्रंट से लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त वर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपति खुश हो गए और उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को भी समझ नहीं आई। उसने बताया कि करीब महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौज के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। मैं कैसे बच गया मुझे पता नहीं। उस गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। भोर में जब और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आई। यह वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपति के घर रुके थे। 5वां, जूलिया रॉबर्ट ने बाबा को कभी नहीं देखा था, परंतु उनके सपने में बाबा अक्सर आ जाते थे। एक दिन उन्होंने उनका चित्र कहीं पर देखा और वे तभी से उनकी भक्त बन गई थी। जूलिया रॉबर्ट ने उनके चित्र देखकर और अमेरिका में निवास कर रहे उनके अनुयायियों से उनके किस्से सुनकर हिंदू धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो कुछ छोटी छोटी कहानी ऐसी थी। देखा, बाबा जब जिस पर कृपा करना चाहते हैं उस पर स्वयं ही कृपा बरसा देते हैं। हम भी उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह मेरे और आप सभी के जीवन में ऐसे ही अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बरसाएं और सदैव अपना संरक्षण हमारे ऊपर रखे रहें और हमें बचाते रहें और हमें अपना आशीर्वाद, अपना आशीष देते रहें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।